रेड सैंडर्स यानी रक्त चंदन की लकड़ी जो अभी तक IUCN के रेड डेटा लिस्ट में नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध थी, अब उसे संकटापन्न यानी इंडेंजर्ड की सूची में डाल दिया गया है। यह निर्णय IUCN ने हाल ही में लिया है। नमस्कार, धे टीवी के न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। रेड सैंडर्स यानी रक्त चंदन की जो लकड़ी है, ये भारत में सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली लकड़ी है, जो पूरी दुनिया में केवल शेषाचलम की पहाड़ी क्षेत्र में और उससे लगे कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र इसके मूल निवास स्थान हैं, यानी यह इसी क्षेत्र की एंडेमिक है। शेषाचलम हिल्स और नल्लामाला पहाड़ियों में इसकी तस्करी जारी है। पालकोंडा, कडप्पा, चित्तूर, अनंतपुर, प्रकाशम, नेल्लोर, इन सब क्षेत्रों में यह लकड़ी पाई जाती है। और अगर हम ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत देखें तो 1 टन रेड सैंडर की कीमत 15 से 30 लाख रुपए है। रेड सैंडर सैंडलवुड यानी चंदन की एक खुशबू विहीन प्रजाति यानी नॉन फ्रेग्रेंट वैरायटी है। यह शुष्क पर्णपाती वन यानी ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का उदाहरण है। रेड सैंडर्स की तस्करी के कारणों की बात करें तो इसका इस्तेमाल औषधियां बनाने, कॉस्मेटिक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने, खासकर जापान में फर्नीचर बनाने और एफ्रोडीजियाक यानी कामोद्दीपक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह 500 फीट से 3000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ऐसे जो वृक्ष होते हैं, रेड सैंडर्स की लकड़ी उपयोग में आने में 20 से 25 वर्ष लग जाते हैं। चीन, जापान और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में और दक्षिण एशियाई देशों में भी इसकी अवैध तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। भारत रेड सैंडर्स के स्मगलरों से निपटने के लिए इंटरपोल की मदद भी मांग चुका है, क्योंकि ऐसे तस्कर श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, म्यांमार में भारत की इस दुर्लभ लकड़ी की तस्करी में लगे हुए हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID, जो इंटरपोल की आंध्र प्रदेश में एक नोडल एजेंसी है, उसने इंटरपोल के साथ इस मुद्दे पर सहयोगात्मक गठजोड़ करने के प्रयास भी किए हैं। इंटरपोल ने ऐसे तस्करों के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखे हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स का भी गठन किया था, ताकि इसकी अवैध तस्करी को रोका जा सके। तो जिस तरीके से वन्य जीवों और पादप प्रजातियों की जो लकड़ियों की अवैध तस्करी हो रही है, ये भारत की जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है और इसके लिए भारत सरकार को कई ऐसे प्रयास करने चाहिए और भारत सरकार ने किए भी हैं, जो हमारे देश में जैव विविधता के संरक्षण में कारगर एक कदम साबित हो सकें। जैसे वाइल्ड लाइफ जो इंटेलिजेंस है, जो वन्य जीव तस्करी से जुड़ी खुफिया जानकारी है, वो रियल टाइम बेसिस पर कैसे मिल सकती है, कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसी चीज़ों पर नियंत्रण किया जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन से संस्थागत जो सहयोग के बिंदु हैं वो सुनिश्चित करके भारत सरकार इस पर नियंत्रण कर सकती है, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि रेड सैंडर्स की जो लकड़ी है वो भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है और इसकी 2 सबसे खास विशेषताएं बताइए। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।